वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर्यन लर्निंग लैब। जैसा कि हमने अभी जो है रिसेंट हमारे वीडियो में डिस्कशन किया था, आपके मेडिसिन के जितने भी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो पेशेंट को देते हैं एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट क्लिनिकल एरियाज में, ठीक है। क्लिनिकल एरियाज में जब हम सीखते हैं तब हम मेडिकेशन नहीं करते हैं, बट हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग आवर कोर्स, जब हमारा जो है कोर्स होते रहता है, ठीक है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ये हमारा एएनएम ये कोर्स है, इसमें हम सीखते हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसके दौरान जो हम पेशेंट को मेडिसिन्स डिलीवर करती हैं, जो स्टाफ नर्स हमारी होती है वो डिलीवर करती हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो बेसिक ये वीडियो था। फर्स्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने क्या सीखा था, आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को सीखे थे। जो प्रिंसिपल्स में क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें कि जो है मोटा मोटा तौर पे यहाँ पे जो है 5 इंपॉर्टेंट था, यानी कि आपका पेशेंट राइट, पेशेंट मेडिकेशन, राइट मेडिकेशंस, ठीक है, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम। और उसके अलावा एडिशनल जो हमारा 5 जो है यहाँ पे प्रिंसिपल्स और भी थे, जैसे कि जो है डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है, रीजंस, राइट रीजन, ठीक है, और राइट रिस्पॉन्स, राइट रिफ्यूज, राइट टू रिफ्यूज और राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सो ये टोटल जो है 10 जो है हमारा प्रिंसिपल्स है। इस प्रिंसिपल्स का ये मतलब है कि आप जो मेडिसिन दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो पेशेंट को, वो अच्छे तरीके से, मतलब कि एक जो है प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर मैनर में आप जो है मेडिसिन को डिलीवर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स, ये था, ठीक है। हमने जस्ट जो है इसको रिवाइज कर लिया है। अब इस वीडियो में जो है हमारा अब हम लोग पढ़ेंगे रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो मेडिकेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के रूट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। सो मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द वेरियस रूट डिपेंडिंग ऑन द ड्रग फॉर्मुलेशंस, ठीक है। ये जो है वेरियस रूट, यानी कि जो है काफ़ी सारे रूट से मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट को, जिसमें कि जो है वो डिपेंड करता है ड्रग के फॉर्मुलेशन, यानी कि जो है कितने mg का है, कितने जो है आपका कितना जो है ml है, कितना mg है, तो ये सारा डिपेंड करेगा ड्रग के फॉर्मुलेशन, यानी कि डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करेगा और डिफरेंट पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओरल रूट, जिसको कि पीओ बोलते हैं, पर ओरल, ठीक है। तो ओरल रूट में हम लोग क्या देते हैं, यानी कि हम जो है मुंह से देते हैं, ठीक है। मुंह से जो टेबलेट खाता है पेशेंट, ठीक है, उसको टेबलेट दे सकते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स दे सकते हैं और सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी चीज़ ओरली नहीं देते हैं, मुंह से नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबलेट ही होगा, कैप्सूल या फिर सिरप, सबलिंगुअल या फिर बक्कल, ठीक है। बक्कल जो हमारा जो है साइड में होगा, एब्जॉर्ब जो टंग के नीचे हम लोग देते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब अंडर द टंग और इन द चिक। बक्कल आपका जो है चिक के साइड में देंगे, ठीक है, और सबलिंगुअल हमारा जो क्या होगा वो जीभ के अंदर होगा, ठीक है। अपने जीभ को आप जो है उठा करके और उसके जो है नीचे ड्रग रखते हो, जैसे कि कार्डियक मेडिसिन वगैरह। सो उसमें क्या होता है कि आपका रैपिडली जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्योंकि जो है ब्लड जो है वहाँ पे जो है सेल्स जो है वो तुरंत ही ऑब्जर्व करके हमारे जो है इंटरनल बॉडी पार्ट्स में वो भेज देते हैं। तो सबलिंगुअल क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, वो क्या करता है, तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब हमारा जो आता है टॉपिकल जो है क्या काम आएगा, ठीक है। टॉपिकल में हम लोग जो है कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें जो है क्रीम है, यानी कि किसी को जल गया है, जैसे कि उस पर सिल्वर सल्फाडाइजिन लगा दिया, ठीक है, कोई ऑइंटमेंट लगा दिया, ठीक है, कोई जो है पैचेस लगा दिए। सो ये टॉपिकल है, यानी कि हम लोग जो है आउटर जो है स्किन पे हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जो है स्किन पे लगाते हैं, ठीक है। इनहेलेशन मतलब कि हो गया कि आप जो है इनहेल कर रहे हो, जैसे कि हम लोग जो है सांस लेते हैं, सांस इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, और CO2 जो है एक्सपेल्ड करते हैं, ठीक है। सो वाया नेबुलाइजर और इनहेलर जैसे कि अस्थमा का पेशेंट होता है, ठीक है, तो वो इनहेलर यूज करता है, ठीक है। सो वाया नेबुलाइजर, या फिर किसी को जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी को जो है आपका
कंजेशन हो जाता है, कोई भी जो है प्रॉब्लम हो जाता है, चेस्ट वगैरह जो है क्लियर नहीं हो पाता है, तो उस केस में भी हम लोग नेबुलाइजर को यूज करते हैं। ठीक है, भाप लेते हैं, जनरल भाषा में आप लोग समझो कि आप लोग भाप लेते हो। ठीक है, सो भाप लेते हैं तो किसके थ्रू? नेबुलाइजर, जिसमें कि जो है डुओलिन और ब्यूटिकोट का हमारा जो है वो मिश्रण होता है दवा का, जिससे कि हम लोग नेबुलाइज करते हैं। अब पेरेंट्रल रूट में जानते हैं कि पेरेंट्रल रूट क्या होता है। अब पेरेंट्रल रूट में हमारा होता है इंट्रावेनस, इसको बोलते हैं आईवी। आईवी जहाँ भी होगा उसको इंट्रावेनस, आप लोग जो भी स्टूडेंट हो ना वो ये चीज़ों को, मतलब कि ये बेसिक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और ये साधारण सी चीज़ है बट इसमें मिस्टेक बहुत होता है। ठीक है, क्लिनिकल एरियाज में। सो आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है कि हम लोग जो है इंजेक्शन देते हैं वो वेन में देते हैं, नस में देते हैं। ठीक है, वेन, वेन मतलब नस। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है हाथ पे इंजेक्शन देते हैं, उसको हम लोग जो है वेन में देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, इसका रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है। जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो तुरंत होगा, जिसको कोई एंटीबायोटिक डिलीवर करना है। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि आपका जो है कहीं से भी आपका जैसे कोई भी मेडिसिन किसी को अगर तुरंत ठीक होना है, जैसे कि सम केस में, जैसे कि एक्सीडेंटल केस में, इमरजेंसी केस में अगर पेशेंट आता है तो उसको हम लोगों को तुरंत जो है वो ठीक करना रहता है। तो इस सब केस में क्या होता है कि हम लोग आईवी यूज करते हैं। जैसे किसी को एंटीबायोटिक देना है तो हम लोग, और दूसरी चीज़ है कि लार्ज मात्रा में यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमें मेडिसिन देना होता है तब हम लोग आईवी प्रेफर करते हैं। ठीक है, रादर देन आईएम और आईएससी। ठीक है, सो ये कुछ जो है इसके पॉइंट्स है। इंट्रावेनस हम लोग क्यों देते हैं? एक तो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, ठीक है, और जल्दी काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इसके लिए भी रहता है। और जैसे कि लार्ज क्वांटिटी हमने बोला, जैसे कि किसी को पानी चढ़ना हो, किसी को खून चढ़ना हो, तो उस केस में आप जो है मांस के थ्रू नहीं चढ़ा सकते हो, यानी कि इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते हो। सो इस केस में आईवी ही आपका जो है वो प्रॉपरली यूज में आता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आईएम जानते हैं, आईएम क्या होता है। आईएम हम लोग देते हैं, जैसे कि किसी को पेन किलर वगैरह देना है तो आईएम देते हैं। ठीक है, जैसे किसी को वैक्सीन देना है तो हम लोग आईएम देते हैं। तो इसका जो है स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, आईएम आईवी से जो है स्लो होता है, बट आईएम में भी फास्ट होता है, बट आईवी से स्लो होता है क्योंकि वो डायरेक्टली नस में जाता है, ये मांस में जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा एससी आता है, ये सबक्यूटेनियस होता है, ये अंडर स्किन में, जैसे कि आपका जो है हम लोग इंसुलिन वगैरह लेते हैं तो वो एससी हम लोग जो है इंजेक्शन को देते हैं। या फिर जो कोई एंटीबायोटिक जैसे कि हम आईवी देने वाले हैं तो उससे पहले हम लोग जो है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो टेस्ट करते हैं तो हम लोग जो है एक स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, मेडिसिन इंजेक्शन क्या करते हैं वो हम लोग जो है इंजेक्ट करते हैं एससी में। ठीक है, स्किन में, और उससे क्या पता चलता है अगर कुछ उसको कुछ एलर्जी होगा उस मेडिसिन से, ठीक है, पेशेंट को, तो क्या होगा कि उस वहाँ पे रैसेस आ जाएंगे। उसमें जो है मार्क करते हैं, टाइमिंग लिखते हैं, ठीक है, राउंड करके उस एरिया को, ताकि जो है हम भूल ना जाए कि यहीं पे हमने इंजेक्शन दिया था। और इस तरीके से हम लोग जो है एससी को जो है यूज में लेते हैं। और आईडी है, डर्मल है, सेम जो है ये ज़्यादातर जो है आपके बच्चों वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह देने के लिए। अब हमारा जो है रेक्टल और वेजाइनल, ये सुपोजिटरी है, ये जो है बहुत कम ही यूज में आता है, बट ये जो है वो फीमेल के केस में जो है वेजाइनल में जो है इंट्रावेजाइनल जो हम लोग जो है कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ क्रीम देते हैं। अगर किसी को कुछ फीमेल पेशेंट को क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शन जो है यूटीआई एसटीआई सब होता है, तो उस केस में जो है कुछ जो है मेडिसिन जो है यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और रेक्टल है, जैसे कि आपका रेक्टल का एग्जाम्पल हो गया आपका एनीमा वगैरह हम लोग देते हैं पेशेंट को। उस केस में क्या होता है कि हम लोग रेक्टली जो है वो पेशेंट को इंजेक्शन, मतलब सॉरी इंजेक्शन नहीं, वो मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो उसमें एनीमा लाइक जो है सब्सटेंस हो गया, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है उस केस में जो हम लोग जो है मेडिसिन वहाँ पे डिलीवर करते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो है पेरेंटल रूट के। अब समझते हैं इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद आता है कि हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो एनसीपी आपने बनाया होगा अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर से ही हमारा जो है एनसीपी बनता है। सो एनसीपी में बेसिकली हम क्या करते हैं, 5-6 पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि 5 पॉइंट रहता है, जैसे कि असेसमेंट है, उसमें हम लोग जो है यहाँ पे हमने उतना नहीं लिखा है, लेकिन इसमें जैसे कि असेसमेंट में होता है आपका सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, तो वो प्रॉपर एनसीपी है। बट हमारा यहाँ पे हमने रखा है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट हमने बेसिक नॉलेज के लिए रखा है यहाँ पे कि हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। क्लियर है? सो इसमें आता है असेसमेंट में आप क्या करते हो, रिव्यू पेशेंट हिस्ट्री,
एलर्जी और करंट कंडीशंस, इवेलुएट लैब रिजल्ट एंड वाइटल साइंस एज रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि हमें मेडिसिन वहाँ पे डिलीवर करना है पेशेंट को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले असेसमेंट करोगे। ठीक है, कि इस पेशेंट का रिव्यू हिस्ट्री लोगे कि हाँ सच में ये बीमारी है या फिर फाइल जो है हमारे पास गलत है। ठीक है, असेसमेंट में आप ये करोगे, एलर्जी देखोगे क्या है कि उस मेडिसिन को उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, एंड उसका करंट सिचुएशंस देखते हो आप। ठीक है, कि पेशेंट का करंट सिचुएशन क्या है, अगर ये मेडिसिन चल रहा है इससे सुधार है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इवेल्युएट लैब रिजल्ट एंड वाइटल साइंस एज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके वाइटल साइंस को भी देखते हैं, चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब होता है कि उसके बारे में जो है वो जानना कि उसका आउटकम क्या आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है उसके लैब रिजल्ट्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग में हम लोग देखते हैं वेरीफाई मेडिकेशन ऑर्डर। ठीक है, कि जो मेडिकेशन उसको चल रहा है या फिर जो ऑर्डर हुआ है वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अपने जो है फाइल से और पेशेंट से, अगर पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उससे भी कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, अपन पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने सीनियर से जो है वो मेडिकेशंस जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मेडिकेशन ऑर्डर कि हाँ ये कब चलना है, यानी कि कब इसको पेशेंट को देना है, कब हम लोग जो है इसको देंगे और क्या इसके डोज होंगे, तो वो आप उससे वेरीफाई कर सकते हो अपने सीनियर से। ठीक है, प्रिपेयर मेडिकेशंस एक्यूरेटली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है मेडिसिन को, इंजेक्शन को, जो भी है उसको प्रिपेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके जो है अकॉर्डिंग आप एक्यूरेटली, तभी जाकर के आप अपने पेशेंट के लिए मेडिकेशंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो। ये सब आपने कर लिया, यानी कि आपने जो है वेरीफाई कर लिया, आपने जो है प्रिपेयर कर लिया मेडिसिन। उसके बाद आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपने जो है प्रिपेयर करा है ना, प्लानिंग बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि उस प्लानिंग को आप जो है सही जगह पे आप जो है उसको एग्जीक्यूट करोगे। उसके लिए क्या करते हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन यूजिंग द एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक अब क्या होता है, जैसे कि आपको इंजेक्शन देना है तो उस इंजेक्शन को क्या करते हो ना, अपन करते हैं ना, जैसे कि अपने जो है हाथ पे इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके जो है हम लोग जो है वो साफ करते हैं ना, क्या साफ करते हैं, वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक इसी को बोलते हैं कि आप जो है वहाँ पे जैसे कि एंटीसेप्टिक से क्या करते हो, वॉश आउट करते हो उस एरिया को जहाँ पे, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, और आपका जो है वो इंजेक्शन अगर आप देते हो तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा उस पेशेंट के अंदर वहाँ के थ्रू। ठीक है, सो एसेप्टिक टेक्निक किसी को बोलेंगे कि वहाँ उस एरिया को जहाँ आप मेडिकेशन इंजेक्शन डिलीवर करने वाले हो उसको जो है वॉश आउट करना, वाइप आउट करना, दैट इज जो है एसेप्टिक टेक्निक। अल्कोहल स्वैब से, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों से हम लोग जो है वो एसेप्टिक टेक्निक द्वारा यूज़ करते हैं। एजुकेट द पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन। अब इसमें एक और चीज़ आता है कि आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम, यानी कि आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, उस टाइम पे आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, यानी कि उस मेडिसिन के बारे में बताना है कि आप जो है, मैं जो है आपको ये मेडिसिन देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ। ठीक है, इफ ही और सी विल कंफर्टेबल देन यू विल गो फर्दर फॉर मेडिकेशन और एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर वो एग्री है या फिर जो है वो मतलब कि उस चीज़ों से कंफर्टेबल है पेशेंट, तभी जो है आप आगे जो है मेडिकेशंस या फिर जो है कोई भी प्रोसीजर आप करोगे। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये पता होना चाहिए कि ये जो मतलब जनरली जो है बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स को, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को सारी चीज़ें जो है फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, बट बहुत क्या होता है ना कि नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं उनको जो है वो बेसिक में भी डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। सो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका इवेल्युएशन, यानी कि आपने जो है असेसमेंट कर लिया, आपने पेशेंट की प्लानिंग बना ली, यानी कि कैसे कैसे हम मेडिकेशन को डिलीवर करेंगे। उसके बाद जो है आपने इम्प्लीमेंट उसको कर दिया, यानी कि आपने जो है प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से, प्रॉपर जो है टेक्निक से आपने प्रोसीजर करा, मेडिकेशंस करा। उसके बाद आपने जो है पेशेंट का जो है आपने पूछा। ठीक है, इसका पूछने का ये उद्देश्य है, जैसे कि हमने पढ़ा ना, ऊपर में पढ़ा था हमने, इससे पहले वाले वीडियो में, वो आप लोग जो है देख लेना, उसमें जो है हमने पेशेंट के राइट्स के बारे में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राइट्स में आती हैं, तो आपको एजुकेट करना है पेशेंट को, ये पेशेंट का राइट है।
उसको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी मेडिसिन हमें मिल रही है, यानी कि हमें कौन सा मेडिसिन हमें जो है इंजेक्ट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको आता है इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन मतलब होता है कि आपने जो जो चीज़ें करा है, ठीक है, आपने मेडिकेशन जैसे कि आपने जो है इंजेक्शन दिया है तो उससे उसको क्या मिल रहा है, ठीक है, उससे उसका आउटकम क्या आ रहा है, उससे निकल के क्या आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो मॉनिटर फॉर थेराप्यूटिक एंड एडवर्स इफेक्ट, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑल फाइंडिंग्स एक्यूरेटली। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है थेराप्यूटिक, यानी कि आपने जो थेरेपी दिया, आपने जो उसको मेडिकेशंस आपने जो करा, या फिर ओरली हो या फिर जो है पेरेंटल रूट हो, कोई भी रूट से आपने उसको मेडिसिन दिया है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट क्या आ रहा है, उसको कुछ उस चीज़ों से क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फिर या फिर सब कुछ नॉर्मल है, तो ये कुछ आपको रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि उसको लिखना है कि हमने ये मेडिसिन दिया। बाय द वे, अगर आपने इंजेक्शन दिया उससे उसको सडनली उसको जो है उसका जो है साइड इफेक्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो उसको बताना है, रिपोर्ट करना है। किसको? अपने सीनियर्स को, अपने जो है ड्यूटी डॉक्टर को, अपने जो है मैनेजर को, नर्सिंग सुपरवाइजर को। तो आपको तुरंत ही रिपोर्ट करना है एंड देन उसको लिखना है कि आपने जो है ये मेडिसिन दिया है और उसको जो है साइड इफेक्ट हुआ इतने टाइम पे, ठीक है। इसमें आप फंसोगे नहीं, इससे आप बचोगे, क्योंकि अब जो है आपने जो है डॉक्यूमेंट को अपना जो है प्रॉपर तरीके से आपने मेंटेन करा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन में जान लेते हैं हम लोग। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड में नेम ऑफ ड्रग, डोज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, रूट, टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, साइट इफ एप्लीकेबल, पेशेंट रिस्पॉन्स, एनी एडवर्स रिएक्शन, नर्सेस सिग्नेचर और इनिशियल्स। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अपना नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आपको जो है प्रॉपर जो है प्रॉब्लम ना हो आगे चल के डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है। कॉमन एरर्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। आपके कुछ जो है कॉमन मेडिकेशंस एरर्स जो हमने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि कोई भी आपने जो है रॉन्ग डोज दिया है, रॉन्ग मेडिसिन्स दिया है, ओमिशंस दिया है, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन टू रॉन्ग पेशेंट्स, या फिर जो है प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, डबल चेक ऑर्डर और लेबल्स, यूज बार कोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन BCMA, ठीक है, और जो है फॉलो प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस, मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर टीम, इनकरेज अ कल्चर ऑफ सेफ्टी, एथिकल्स एंड लीगल कंसिडरेशंस। अब जो है इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट हैव टू राइट टू नो अबाउट देयर मेडिकेशन। ये सब चीज़ें हमने पहले ही डिस्कशन किया। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, नर्स मस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल्स ओनली विद इन द लीगल एंड प्रोफेशनल लिमिट्स, ये है ना। एरर रिपोर्टिंग, नर्सेज आर इथिकली ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट एरर प्रॉम्प्टली फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ें है ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, कंसेंट मतलब होता है कि आपका सहमति पेशेंट से लेना, आपको लेना है पेशेंट का सहमति। आप ऐसे ही नहीं मेडिसिन देने जाते हो, ठीक है, तो आपको जो है कंसेंट लेना है। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग जो है समझ जाओ, बेसिक चीज़ें हैं। आपको जो है मेडिकेशंस एरर जो है ना, बहुत सारी नर्सेज बहुत मेडिकेशन एरर करती हैं, वो पढ़ना नहीं चाहती हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है, मेरा मकसद यही है कि बेसिक चीज़ें आपको एजुकेट कर दूं, आपको उसके बारे में जो है बता दूं, ताकि आपको जो है बेसिक चीज़ों में प्रॉपर जो है प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सो ये जो है प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, यानी कि जो है आप जो है मेडिकेशन एरर से कैसे खुद को बचा सकते हो, बच सकते हो, पेशेंट को जो है हार्म नहीं करोगे। डबल चेक ऑर्डर और लेबल्स, आपको 2 बार 3 बार चेक करना है मेडिसिन के एक्सपायरी को, लेवल को, क्या आप कौन सा मेडिसिन दे रहे हो और प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको 2-3 बार चेक करनी है। कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको गलत मेडिसिन नहीं देना है। इन एनी हाउ आपको गलत रिपोर्ट नहीं करना है, गलत जो है मेडिसिन नहीं देना है। बार कोड अगर अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो उसको आप लोग जो है चेक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल गाइडलाइंस में यही है कि आपको जो है सारी चीज़ें जो है मैनर्स में करनी है, अनमैनर्स जो है वो नहीं करनी। मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विद हेल्थ केयर टीम, आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। मतलब क्या हुआ कि आप जो है, आप जो भी देने जा रहे हो मेडिसिन, जो है इंजेक्शन देने जा रहे हो, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर रखना है। ऐसे ही नहीं कम्युनिकेशन को रखना है, ठीक है। आपको जो है कम्युनिकेशन, आपने जो बात कर रहे हो अपने सीनियर्स से, ठीक है, उससे आपका जो हेल्थ केयर वहाँ पे टीम है ना, उससे क्लियर बात करो, यानी कि आपकी बात वो समझ पाए और उनकी बात आप समझो। ऐसा नहीं कि सीनियर है तो बोल दिया कुछ भी और आप हाँ हाँ कर ली और हो गया। ये क्लासरूम नहीं है, वो वहाँ पे आप जो है जिंदगी और मौत से खेलते हो, ठीक है। पेशेंट अपना जो है लाइफ आपके ऊपर
छोड़े हुए रहता है, यानी कि आपके ऊपर में उनका लाइफ डिपेंड करता है, तो उस केस में आपको कम्युनिकेशन को हमेशा किसी भी हाल में क्लियर रखना है। एक बार नहीं 4 बार पूछो, गाली सुन लो, बट कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। ये चीज़ें आप माइंड में रखोगे तभी आप जो है प्रॉपर एक जो आप नर्सिंग स्टाफ या फिर जो है एक जो एजुकेटेड और प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबल, हमें नर्सिंग को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, तो इसमें कोई मर्सी नहीं है, यानी कि आप इसमें जो है इग्नोर नहीं कर सकते हो चीज़ें को। कोई भी जो पैरामीटर बनाया गया है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो बनाया हुआ है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं बैठ के बना दिया है, इसमें बहुत सारी जो है रिसर्च हुई है, बहुत सारे जो है टीम वर्क है, यहाँ पे सालों की मेहनत है, तो उसके बाद जो है ये प्रॉपर जो है चीज़ें निकल के आती है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, ठीक है, तभी जाकर के जो है आप अपने आप को निखार सकते हो, बेटर जो है एजुकेट कर सकते हो, और उससे जो है क्या होगा, बेटर आउटकम मिलेगा, उससे जो इवैल्यूएशन होगा, आउटकम होगा, वो प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। और आप खुद को डेवलप करोगे, इससे क्या होगा कि पेशेंट को भी बहुत जो है सुविधा होगा, उसको भी बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। सो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, और कंक्लूजन में मैं देख लेता हूँ, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन अ टेक्निकल टास्क, है ना। इट इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंडेड इन नॉलेज, विजिलेंस एंड एथिकल प्रैक्टिस। नर्सेस प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड सेफली, इफेक्टिवली एंड कॉम्पेंसेनेटली टू सपोर्ट पेशेंट आउटकम। ये वही बात है ना कि ये नोबल प्रोफेशन है, ये कोई जो है एक टास्क नहीं है, ये एक प्रोफेशनल जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपको भगवान ने इस लाइन में भेजा है, मेडिकल में, नर्सिंग में, तो आपकी जो है आपकी जो नॉलेज है ग्राउंडेड है, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सो अपनी जो है वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक आप वीडियो को आपने देखा है, वाकई में आपके अंदर में जो है नर्सिंग के जो है पोटेंशियल्स हैं, मेडिकल के जो है एथिक्स को आप जो है समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं जो है नॉलेजेबल वीडियो अभी लाता रहूँगा। इसके जो PDF है मैं वो जो है ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नीड है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, मिलते हैं फिर जो है किसी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।